आज हम डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। चेस्ट साइज़ 38 रहेगा, लेंथ इसकी 13.5 रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये वीडियो 2 पार्ट में मिलेगी आपको। आज मैं कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं स्टिचिंग का शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने, और ये लिया है 1 मीटर मैंने अस्तर। साइज़ कोई भी हो, मैं 1 मीटर से कम अस्तर यूज़ नहीं करती हूँ। कई बार नेक भी बनाने पड़ते हैं, और जैसे कि स्लीव लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है आजकल, जो चल रही है ट्रेंड में 9 या 10 इंचेस की, तो वो उसलिए मैंने ना 1 मीटर लेना शुरू कर दिया है, चाहे कोई भी साइज़ हो। आपको भी 1 मीटर अस्तर लेना है, कम पड़े तो आप दोबारा ख़रीद के लाएँ, लेकिन कंजूसी बिल्कुल ना करें। पहले हमने अस्तर को कैसे फ़ोल्ड करना है ध्यान से देखेंगे। मेन फैब्रिक में पहले देखना होता है कि हमारे पास बॉर्डर है कितना, ठीक है। जैसे कि ये बॉर्डर एक साइड दिया है, मतलब ये हम स्लीव्स पर देंगे। अगर दोनों साइड होता तो एक हम दे देते बैक साइड पे, बट एक ही बॉर्डर है तो हम स्लीव्स पर पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब हम अस्तर को फोल्ड करना सीखेंगे पास से। मेरे पास ये पूरा अस्तर इस तरह से होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा सीधे में कटिंग करती हूँ, आड़े में नहीं करती हूँ। तो इस अस्तर को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड, ठीक है। ले इस वाली तरफ से हमने स्टार्ट करना है ड्राफ्टिंग, ताकि हमारा अस्तर कम वेस्ट हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये मैंने डबल फोल्ड में कर लिया। नीचे की ओर से स्ट्रेट एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है रेडी लेंथ प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच लेते हैं सादा ब्लाउज़ में, और बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच लेते हैं। तो रेडी लेंथ 13.5 है, तो हम 14.5 और हाफ 15 पे हम मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि 13.5 मुझे रेडी लेंथ रखना है, ठीक है। अब यहाँ से इस वाली सीध से हमने ये हाफ इंच छोड़ देना है, हुक आई मार्जिन का मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लूँगी 6 इंच का शोल्डर, और चेस्ट साइज़ इसका 38 रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है 9.5-10 के करीब, तो मैं शोल्डर ज़्यादा कम नहीं ले सकती हूँ, नहीं तो वो खिंचेगा, फिर दिक्कत आएगी। तो मैं 6 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। यहाँ से भी मैं 6 इंच लूँगी, और इस तरह से मैं रखूँगी 6.25, ठीक है। ये हो गया मेरा 6.25। चेस्ट लाइन हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो मेरा चेस्ट लाइन है 38, तो मैं 9.5 लूँगी। कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, बिकॉज ये डीप नेक है ना, इसीलिए तो मैं फिक्स चेस्ट का ही बनाती हूँ जब भी डीप नेक बनाती हूँ। फिर उसके बाद कमर का मैं कोई साइज़ नहीं लेती, सीधा मैं इस तरह से मार्क करती हूँ। 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेना होता है अगर आप बिगनर हो तो, वरना 2 इंच भी ठीक है। यहाँ से हम नेक का विड्थ लेंगे, तो मैं नेक का विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक लेंथ मैं रखूँगी 6.25। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूँगी। कुछ लोग नीचे से चौड़ा लेते हैं, पर मैं स्ट्रेट लेने वाली हूँ, ना चौड़ा ना पतला, ठीक है। और यहाँ से मैं राउंड नेक का शेप लगा दूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से चेस्ट है हमारा 9.5, ठीक है, तो हम 9.5 प्लस 1 10.5 पे हम मार्क करेंगे बस्ट पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ से रहेगा 3.5 इंच, या चेस्ट का 10वां हिस्सा भी आप ले सकते हो। अब इस वाले पॉइंट से 1 इंच नीचे जाएंगे और प्लेट डालेंगे 1 इंच नीचे, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे प्लेट डालेंगे, और इस वाली सीध से थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये होगी हमारी 1.5 इंच की दूरी पे। बाकी 2 इंच की दूरी पे ये वाली, और आर्मोल की प्लेट भी 2 इंच की दूरी पे रहेगी। लेकिन पहले आर्मोल की गोलाई करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है, और यहाँ से आर्मोल का सेंटर लेना है। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल की गोलाई इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट आर्मोल का शेप हो गया। अब हमने बैक आर्मोल के शेप के लिए 1/2 इंच ऐसे तिरछा करना है, ताकि खिंचाव ना हो बिल्कुल भी, और इस तरह से हम गोलाई कर देंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे खिंचाव नहीं होगा। अब यहाँ पे ये वाली प्लेट को हम मिला देंगे 2 इंच की दूरी पे।
ये हमारी 4 टक्स ब्लाउज़ हो गई है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। अगर आपका ये ब्लाउज़ बैक साइड का 10 या 10.5 या 11 है तो आप ना फ्रंट और बैक दोनों गोलाई एक जैसी भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बैक आर्म होल का अलग से शेप देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है तो आप सेम गोलाई भी कर सकते हो 1 इंच पे और सेम कटिंग कर सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पे ना अंदर आना है ना ही ये कम करना है, नॉर्मली रखना है और कटिंग कर देना है। यहाँ पे मैं एक बार और देख लेती हूँ कि मेरा आर्म होल कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे आर्म होल चाहिए कम से कम 8 इंच तो चाहिए मुझे आर्म होल। मेरा कंप्लीट आ रहा है 8.25 आ रहा है और मुझे 9 चाहिए, तो मेरा लगभग हो जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे करके कट कर लूँगी, क्योंकि हाफ इंच यहाँ जाएगा, हाफ इंच यहाँ, और रेडी 8 चाहिए मुझे, तो मेरा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। और फ्रंट आर्म होल की मैंने गोलाई को मेज़र किया है, ठीक है। अब ये है बंद साइड, तो इस बंद वाली साइड से बैक पार्ट निकालना होता है। अब इस पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। पहले ये भी छटाई कर लेंगे, ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना। अब इस हाफ इंच को बाहर की ओर निकाल के रखेंगे, क्योंकि हुक काई हमारे फ्रंट में लग रहे हैं ना कि बैक में, ठीक है। और बैक ओपन में उल्टा कर देते हैं बस, कि बैक का ओपन साइड से निकालते हैं, फ्रंट का बंद साइड से। फ्रंट में चाहे आप 4 टक्स बना लो, प्रिंसेस कट बना लो, वो आपका चॉइस है, अगर आप फ्रंट से बंद बनाना चाहते हो। अब मैं यहाँ से सेम इसको मार्क कर दूँगी और यहाँ से हम नेक का विड्थ रख लेंगे, ठीक है। नेक विड्थ इस शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग होती है, ये शोल्डर पट्टी सेम होना चाहिए। सेम मार्क किया, ठीक है। अब ये हमारा चेस्ट का लाइन है, ठीक है। ये हमारा नेक विड्थ हो गया। अब इसको हटा देंगे। अब इसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि देखो फ्रंट में 2 प्लेट हैं, बैक में ज़्यादा है, तो बैक का लेंथ हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो जो कपड़ा है 4 प्लेट है, ये चारों प्लेट कपड़े को इकट्ठा करेंगी तो छोटा हो जाएगा, इसलिए इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, पर बैक में ओनली 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी रेडी लेंथ कितनी है 13.5, तो मैं 14.5 रखूँगी ओनली, ठीक है। इससे जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम हटा देंगे कट करके। और तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाएंगे। आप चाहें तो इसी में फ़ोल्ड करने का ले सकते हो, पर मैं नहीं लेती हूँ, मैं अलग से लगाने की मेरी आदत है। अब विड्थ भी कम करेंगे, वही प्लेट वाला रीज़न, ठीक है। 1 इंच आपने विड्थ भी कम करनी है, चौड़ाई। अब यहाँ से हम कर देंगे सिंपली इसे कट। मैं यहाँ पे नेक की लेंथ रखूँगी कम से कम 9.5, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद जो नेक विड्थ है कितना है, ये नेक विड्थ आ रही है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ भी 2.5 इंच रखूँगी। अब मैं यहाँ पे कोई भी नेक का शेप डाल सकती हूँ, अगर आपका जो चॉइस है वो आप डालें, पर मैं यहाँ पे मटका नेक बनाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस तरह से यहाँ पे ऐसा शेप लगा रही हूँ मटका नेक का, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं इतना ही रखने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं ऐसे कर दूँगी, ठीक है। ये वाला मैं कट करूँगी, बाकी ऊपर से मैंने सेम रखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। बैक पार्ट, अब इसमें प्लेट डालेंगे, तो हम प्लेट डालेंगे कम से कम यहाँ से 4 इंच की दूरी पे हम डालेंगे, या फिर जो आपका कमर का साइज़ आ रहा है ना, जैसे 8 चौक 32 आ रहा है, तो उसके हाफ में डालोगे आप, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ तक मेरा कमर आ रहा है, तो हाफ करो और प्लेट का निशान लगा दो। और लेंथ में मैं हमेशा 5 इंच से कम कभी नहीं रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा वर्क है तो मैं डालती नहीं हूँ प्लेट, फिर प्लेट बिल्कुल भी नहीं डालती मैं, ठीक है। अब जब हम ये प्लेट डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से कोना निकल आएगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ तक प्लेट आएगी तो यहाँ से मैं तिरछा कर दूँगी। अब आप प्लेट डालोगे ना तो ये एक तरह से स्ट्रेट आ जाएगा, ये चीज़ जो है ना स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ से लेंथ कम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, आपको ये लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये तिरछा कट मत करना फिर, ठीक है। फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे, पर इसमें एक चेंजेस करेंगे। क्या, पहले हमने ये प्लेट को ऐसे पकड़ लेना है, या फिर आप इस तरह से रख लो, ठीक है। फिर वापस से आप यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की इस तरह से छटाई करोगे, ठीक है।
नहीं पकड़ना है तो नॉर्मल भी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है बड़ी बात। ठीक है, अब ये इस तरह से आएगी। जब हम प्लेट डालेंगे तो इसका शेप जो है वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कट लगाएंगे। ये किनारी बहुत चौड़ी है तो मैं थोड़ा सा इसे कट कर दूंगी। कट इसलिए लगाए ताकि ये जो एक जैसे आए दोनों पार्ट में, और ये प्लेट लगाने के बाद ना इसकी शेप आराम से आ जाएगी। आपको कोई कमी लगे तो बाद में भी आप यहाँ से छटाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में हमें रेडी लेंथ चाहिए, गोलाई चाहिए, बाइसेप्स चाहिए। बाइसेप्स नहीं है तो आर्म होल चाहिए, एक नाप तो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखना होगा ताकि दोनों स्लीव हमारी एक साथ कट हो। ठीक है, और मैं वीडियो ना स्टिचिंग का नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, क्योंकि ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर समझने में भी प्रॉब्लम होती है, मुझे वीडियो डालने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो थोड़ा थोड़ा ही समझें, एकदम से भरो मत खुद को, अगर सही से सीखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो मिलेगा आप इस वीडियो के नेक्स्ट डे आप सर्च कर लेना या फिर चैनल पे जाके देख लेना। पहले वीडियो का डेट देखा करो कि वीडियो किस दिन अपलोड हुआ है, उसके नेक्स्ट डे आपको सेकेंड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कपड़े को देखेंगे कैसे फोल्ड करना है। ये हमारा अस्तर है। ठीक है, तो जब भी बड़ी स्लीव्स बनाते हैं थोड़ा बहुत जॉइंट आता है अस्तर में। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अस्तर की बचत ही हो जाती है, वरना हम 1.5 मीटर तो अस्तर लाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से कपड़े को 4 फोल्ड किया, और ये चौड़ाई हम रखते हैं जितना चेस्ट का 4th पार्ट है। जैसे कि किसी का जैसे मेरे ब्लाउज में 9.5 आया तो मुझे ये 9.5 चाहिए, उससे 1 आध इंच कम होगा चल जाएगा, पर उससे बहुत ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंदाज़ा बता रही हूँ कि आपने कैसे फोल्ड करना है। मान लो आपने ऐसे कर दिया तो ये मुझे तो कम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए कस्टमर को, तो बेटर है कि इसको थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर लो और जॉइंट लगा दो कम पड़ रहा है तो। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से ले रही हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ कितना है, तो मेरा ये 9.5 मेरे अंदाजे से अपने आप फोल्ड हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि चेस्ट साइज़ कितना लिया था मैंने, 9.5 लिया था इस ब्लाउज़ में। ठीक है, 9.5 लिया है ना मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इतना ही ये कपड़ा रखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट को रख के आप इतनी चौड़ाई आपको चाहिए होगी। अब ये मैं जॉइंट लगा लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्ट्रेट कर लेना है कपड़े को। रेडी लेंथ है कस्टमर की 9.5, तो मैं 10.5 लूँगी। कारण ये कि मैं ये पलटने वाला बनाऊँगी, क्योंकि ये बॉर्डर दिया है, इसमें हम ना पलटने वाला बना देते हैं, इसमें तुरपाई का झंझट नहीं होता। अगर आपको तुरपाई करनी है तो अलग से लेना होगा। तो 1/2 इंच ऊपर जाएगा, 1/2 इंच नीचे जाएगा, दोनों साइड जाएगा स्टिच में, तो हम 9.5 का बजाय 10.5 लेंगे। ठीक है, और ये एक मार्क कर देंगे। फिर हमने ये 3 इंच का डाउन करना है। कुछ भी समझ नहीं आए तो बड़ी स्लीव्स में 3 इंच डाउन करना है। अब यहाँ से मेरे कस्टमर का बाइसेप्स से 14 इंच, तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी कस्टमर की गोलाई है 11, तो मैं 5.5 पे मार्क कर रही हूँ। हाफ लेना है। ठीक है, 2 इंच तो मार्जिन लेना ही पड़ेगा आपको। देखो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि इतना मुझे मार्जिन चाहिए। ठीक है, आपको मार्जिन इतना नहीं चाहिए तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो एडजस्ट, पर मुझे तो कस्टमर के देने होते हैं तो मुझे मार्जिन रखना पड़ता है, चाहे जॉइंट लगाना पड़े। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और इसके बीच में एक निशान। अब इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये होगी हमारी गोलाई। ठीक है, और ये हमारी बैक वाली गोलाई होगी। ठीक है, यहाँ से ये सीधा ही जाएगा, यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे। इस वाले पीस को रख के चेक करेंगे कि कंप्लीट बैठेगा या नहीं, तो मेरा ये लगभग आ ही जाएगा। तो हम इसको जॉइंट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमें कम ज़्यादा लगेगा फिर उसके हिसाब से हम कट करेंगे, और फिर तभी हम गोलाई भी कट करेंगे स्टिचिंग के समय। ठीक है, तो ये टुकड़ा हमने रख लेना है। देखिए
पहले हम मेन कपड़े को देखते हैं। इसमें जो फूल पत्तियाँ बनी हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ चल रही है तो ऊपर को चल रही है ना, फूल पत्तियाँ पेड़ वगैरह ऊपर को चढ़ते हैं या फिर नीचे मिट्टी में जाते हैं, उगते हैं तो वो ऊपर को चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बॉर्डर है, इसमें पत्तियाँ हैं, ठीक है, ये जो पत्तियाँ दिख रही हैं तो ये स्लीव्स में ऐसे आनी चाहिए ऊपर की ओर, मतलब ये इस तरह से होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये तो सबको पता है, ठीक है सबको पता है, कोई बात नहीं, पर इसके अंदर भी एक प्रिंट बना है जो कि आपको शायद नहीं दिख रहा है कैमरे में। छोटा छोटा प्रिंट बना है, तो भले ही दिखे ना दिखे लेकिन हमें तो अपना रूल फॉलो करना है। तो इसमें जो पत्तियों का शेप है वो ऊपर की ओर है, ठीक है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। जब कपड़ा बिल्कुल ही नहीं बचेगा, भाई कम पड़ रहा है, तब जाके हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज़ हम रूल के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। यहाँ से मैं फ़िलहाल तो एक्स्ट्रा ले रही हूँ, स्टिचिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर देंगे, ओनली ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद जो रहेगा उसे हम हटा देंगे। तो इसे हम रखेंगे 4 फोल्ड में। बॉर्डर की डिज़ाइन से बॉर्डर मिलाते हुए रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस डिज़ाइन को मिलाते हुए रखेंगे। टेढ़ा मेढ़ा बॉर्डर है ना, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लूँगी, यहाँ से इस तरह से रख दूँगी मैं, और इसके ऊपर स्लीव्स को रखूँगी मैं, ठीक है। ये बंद साइड है क्योंकि स्लीव्स की भी बंद साइड है, तभी तो हमारी 2 स्लीव्स बनेंगी। इस तरह से रख के मैं मार्जिन के साथ इसे कट कर लूँगी। ये मेरी स्लीव्स कट हो गई। अब यहाँ पे ये है मेरा बैक पार्ट, तो बैक तो हम बंद साइड से निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और ये प्लेट की डायरेक्शन की प्रिंट की डायरेक्शन की वजह से मैं थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ इसमें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक का ऐसे कर देते हैं और दूसरे को हम इस तरह से रख देते हैं, तो ये कपड़ा एक ही में आ जाता है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। पर मैं इसका जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से लूँगी, बंद वाली पार्ट को यहाँ से, ठीक है, इस तरह से मैं रखूँगी। इसको जो प्रिंट है ऊपर को जा रहा है और इसके जो शोल्डर है वो ऊपर को कर दिए मैंने, लेकिन इसका भी सेम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कर दूँगी। कपड़ा बहुत है, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। मार्जिन के साथ कट करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हमारा हो गया फ्रंट और ये हमारा बैक हो जाएगा। बंद साइड से है ये, और हम इस नेक को रेडी करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ठीक, ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट, ये स्लीव्स हो गए। बाकी बचे कपड़े से हम पट्टियाँ वगैरह कट कर लेंगे। डीप नेक 38 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना आपने सीख लिया है। स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस चल रही हैं। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती, वो सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं, क्योंकि सेकंड चैनल पे ना बिगनर के अकॉर्डिंग चल रहा है, बहुत ही स्टार्टिंग से, शुरू से, डिटेल में। यहाँ पे क्या है कि जिन लोगों को आता है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो अपना यहाँ पे सीख सकते हैं। दोनों ही चैनल अच्छे हैं, आपके काम के लिए हैं, हेल्प के लिए हैं। दोनों पे यूनिक कंटेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। दोनों पे ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसा कि आप मुझे कमेंट करते हो। सो गाइज़, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।